हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं जेपी राठौर स्वागत करते हैं सिग्मा टेक्निकल मैथ्स चैनल पर। और हम लोग एनसीईआरटी बुक से करा रहे थे 10th का मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे कि हम लोग देखते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और ये हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है ना। तो ये पी आर दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस और क्यू आर दैट मीन्स परपेंडिकुलर का सम आपको गिवन है 25। ओके, अब हमने लेट क्या कर लिया है, क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर हमने लेट कर लिया। ठीक है। तो अभी हमने जब हम क्यू आर के प्लेस पर एक्स पुटअप यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी आर प्लस एक्स यहां से इज इक्वल टू 25। तो पी आर इज इक्वल टू कितना, 25 माइनस एक्स। क्लियर। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस चाहिए। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर देंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और परपेंडिकुलर हमें गिवन है, पी क्यू कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो ओके, परपेंडिकुलर हमारा x हो गया, बेस कितना है 5 है। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 इंटू ए बी। ठीक है ना, 2a और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 625 हो गया, ये 50x हो गया और ये कितना हो गया 25। क्लियर है। 25 को लेफ्ट में ले जाएंगे और लेफ्ट में कितना है 625। तो 625 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 600। और -50 को क्या करेंगे, हम राइट में लेकर के आएंगे तो कितना हो गया +50x। तो 50 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 12 आ गया। कितना आ गया अपना 12। ठीक है ना। जब 12 आ गया तो हमारा पी आर कितना, पी क्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर पी क्यू हो गया। यहां से स्टार्ट कर देते हैं इसको, यहां से। तो पी क्यू कितना है आपका, पी क्यू है 5 है, क्यू आर कितना है आपका x है यानी कि 12 हो गया। और पी आर कितना है आपका 25 माइनस एक्स यानी कि 13 हो गया। ठीक है, ये सब वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी हमें क्या करना है, साइन पी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है क्योंकि एंगल पी तो ये है ना, तो एंगल पी के सामने की साइड परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, हाइपोटेन्यूस कितना है पी आर। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर यहां से निकाला हमने 12 और पी आर कितना 13। तो 12 और 13 हो गया। अब हमें लेना है कॉस पी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। इस पी एंगल के लिए बेस नीचे वाला हो गया, कितना है पी क्यू, और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया वही पी आर। तो पी क्यू देख लीजिए कितना है 5 और पी आर कितना है 13। तो ये भी आंसर आ गया और ये भी आंसर आ गया। अब क्या निकालना है आपको, टेन पी। तो टेन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आर क्यू और बेस वही पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन कितना पी क्यू यानी कि एक्स, क्यू आर कितना है 12 है और पी क्यू कितना है 5 है। तो ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई द आंसर। तो ये हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं तो ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट हमारा। तो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10a की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होती है? तो देखिए 10a में अगर हम 10 एंगल की बात करते हैं तो 10 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। और 10 45 की होती है 1। और 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। और 10 90 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 में जो टेबल में वैल्यू है वो 10 45 की वैल्यू 1 है और ये कम भी है, लेकिन 10 60 डिग्री की वैल्यू कैसी है? √3, जो कि 1 से कैसी होती है? मोर देन 1 से ज्यादा है। ठीक है ना। और जब 1 से ज्यादा है इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट गिवन है कि 10a की वैल्यू 1 से हमेशा कम होती है, तो ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है क्या है? ये तो 1 से ज्यादा है और ये भी क्या है? 1 से ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा आ गया? फॉल्स। कैसा आ गया आपका स्टेटमेंट? फॉल्स आ गया, गलत। अगला देखते हैं सेकंड, sec a is equal to 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो क्या sec के किसी भी एंगल के लिए 12/5 वैल्यू पॉसिबल है? देखिए ना, यहां से हम sec a की वैल्यू लेते हैं, 5 का डिवाइड करेंगे 12 में, कितना आएगा? 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 2.4 आएगा। ठीक है ना। अब 2.4 अब sec की वैल्यू लेते हैं तो sec 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। sec 30 की वैल्यू ये होगी 2/√3 और sec 45 की वैल्यू होगी कितनी? ये होगी √2। ठीक है ना। अच्छा, और sec आगे चलते हैं, sec 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2। और sec 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी कितनी? इनफाइनाइट। sec किसका उल्टा होता है? cos का। cos 90 की वैल्यू 0, तो sec 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट हो जाएगी बच्चों। तो अब ये देखो, क्या इन सब में वैल्यू, क्या ये 2.4 ये वाली वैल्यू आ रही है क्या? 2.4 तो देखिए ये तो कम है, ये भी कम है, 1.414 है ये हमारी जो वैल्यू है ना। और यहाँ देखते हैं ये 2 है, लेकिन sec 90 इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब sec की जो वैल्यू होगी 2.4 वो 60 डिग्री और 90 डिग्री की कहाँ आ जाएगी? बीच में आ जाएगी। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्या ये एंगल ए के लिए 12/5 sec की वैल्यू कोई पॉसिबल है? तो यस पॉसिबल है। कहाँ? sec 60 डिग्री से बड़ी कोई वैल्यू होगी वो 2.4 से कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो क्या है? ये आपका ट्रू है। कैसा है आपका? ये ट्रू स्टेटमेंट निकला। cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। cosec लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? cosec। और ये है cos। तो cos का एब्रिविएशन जो होता है वो कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन। कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए ये होता है, लेकिन ये क्या दे रखा है? कोसेकेंट। तो ये गलत है, कोसेक नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कोसाइन। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कैसा है आपका? फॉल्स। कैसा है आपका? फॉल्स है ये स्टेटमेंट। अगला हम फोर्थ की चलते हैं। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। क्या cot का जो cot a है, क्या cot का और a का मल्टीपल करने पर cot a आता है? नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। देखिए ओनली cot का कोई सेंस नहीं है और ओनली a तो सिर्फ एक अल्फाबेट है, इसको एंगल नहीं बोल सकते।
जब ये टोटल कॉट ए बन जाएगा तभी ये क्या बन जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ये अलग सेंस दिखाता है, ये अलग सेंस दिखाता है, लेकिन ये जो कॉट ए है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बन जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट कभी कॉट ए नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये कैसा है, फोर्थ वाला आपका फॉल्स है कि कभी भी कॉट का और ए का प्रोडक्ट कॉट ए नहीं हो सकता। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 में अगर हम डिवाइड करेंगे 3 का 4 में तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इतना आएगा। तो साइन में अगर हम वैल्यू देखें तो देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1/√2, ठीक है ना। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है, हमारी 1 है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है ना। अब ये लार्जेस्ट 1 है तो ये तो 1.3 आ रहा है ना। तो 1.3 तो इस टेबल में कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। इसका मतलब ये रहा कि साइन के लिए 4/3 वैल्यू किसी भी एंगल के लिए पॉसिबल नहीं होगी। दैट मीन्स ये भी कैसा रहा स्टेटमेंट आपका, फॉल्स। इज दैट क्लियर, कर लेंगे आप इसे। तो देखिए दोस्तों, ये अगर हमारा टॉपिक समझ में आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे हमारे जो भी 10th क्लास का, 11th और 12th क्लास का जो भी हम लोग सिलेबस डालेंगे वो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।